हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी अनदर वीडियो ऑफ MBBS इन्फो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रशिया में MBBS का जो एडमिशन है उसका जो पूरा प्रोसेस रहता है कि इसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, कितना टाइम लगता है पूरा प्रोसेस होने में स्टेप बाय स्टेप। इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में एडमिशन प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। माय नेम इज़ सचेत एंड यू आर वॉचिंग MBBS इन्फो, where we provide complete information regarding medical universities in Russia and about Russia in general. So let's start. So the first step is going to be your counseling. आप हमसे फ्री काउंसलिंग सेशन ले सकते हो जिसमें कि आप रशिया के बारे में सारी जानकारी ले सकते हो। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज़ है, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ है, कौन कौन यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल है, किस मीडियम ऑफ टीचिंग में कोर्स होता है, क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है। इसके अलावा अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी में कंपैरिजन चाहिए, क्या क्या इसमें बेटर है, क्या उसमें बेटर है, या फिर आपको अकोमोडेशन के बारे में जानना है, कैसी लाइफ रहती है, तो सब कुछ के लिए आप हमसे फ्री काउंसलिंग सेशन ले सकते हो, ताकि ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखते हुए आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप एक यूनिवर्सिटी चूज़ कर सके। सो दिस इज़ दी फर्स्ट स्टेप विच इज़ काउंसलिंग। नाउ लेट्स गो टू दी सेकेंड स्टेप। सारी जानकारी लेने के बाद, आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के बाद जब आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली है कि आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, उसके बाद द सेकेंड स्टेप इज़ गोइंग टू बी योर इनिशियल एडमिशन। इसके लिए आपको आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं विच इज़ गोइंग टू बी योर 10th मार्कशीट, योर 12th मार्कशीट। इनकी स्कैन कॉपी स्टार्टिंग में चाहिए होती है। डॉक्यूमेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में सिर्फ आपको इनकी PDF फॉर्मेट में डिजिटल फ़ोटोज़ ही सेंड करनी होती है। आपकी 10th 12th मार्कशीट, आपका आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट और आपकी एक फ़ोटो की रिक्वायरमेंट होती है स्टार्टिंग में। ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद हम यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन के लिए अप्लाई कर देते हैं जो कि आपने सेलेक्ट की थी, और आपका एडमिशन लेटर इशू हो जाता है विदिन 3 to 10 वर्किंग डेज। ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर। दिस सेकंड स्टेप इज़ गोइंग टू बी योर एंट्रेंस एग्ज़ाम। नाउ मैं आपको बता देता हूँ, यूजुअली जो प्रोसेस रहता है यूनिवर्सिटीज़ का वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, थोड़ा सा डिफरेंस आता है। जैसे कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी है जिनमें डायरेक्टली आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जैसे कि सचिन यूनिवर्सिटी है जिसमें कि सबसे पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, उसमें आप पास होते हो, उसके बाद आपका डायरेक्टली एग्रीमेंट आता है। बेसिकली दिस इज़ ऑल्सो अ कन्फर्मेशन ऑफ योर एडमिशन। ऐसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ में पहले एडमिशन लेटर इशू होता है विदिन 5 to 10 वर्किंग डेज़, और उसके बाद फिर आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। नाउ मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में ये एंट्रेंस एग्ज़ाम काफ़ी बेसिक रहता है, सभी स्टूडेंट्स इसमें पास होते हैं। हम कह सकते हैं कि एडमिशन इज़ बेसिकली ऑन द फर्स्ट कम बेसिस। आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, ये एंट्रेंस एग्ज़ाम यूजुअली ऑनलाइन ही कंडक्ट होता है, और एंट्रेंस एग्ज़ाम होने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है वो आता है इन्विटेशन लेटर का। इन्विटेशन लेटर एक्चुअली एक डॉक्यूमेंट है जो कि आपके वीज़ा के लिए मैंडेटरी है। बिना इन्विटेशन लेटर के आपका रशिया का किसी भी तरह का वीज़ा नहीं लग सकता है। इन्विटेशन लेटर के लिए आपको कुछ नहीं, मेन उस टाइम पे हमें पासपोर्ट चाहिए होता है। जैसे हम एडमिशन प्रोसेस स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हैं तो वो हम आधार कार्ड के बेसिस पे भी स्टार्ट कर सकते हैं एज ए आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, लेकिन इन्विटेशन लेटर के टाइम पे पासपोर्ट इज़ मैंडेटरी, क्योंकि इन्विटेशन लेटर पे आपकी पासपोर्ट की डिटेल्स मेंशन की जाती है। उस टाइम पे अगर आपने पासपोर्ट सबमिट नहीं किया तो आपको पासपोर्ट सबमिट करना होगा, आपकी फ्रंट और बैक पेज की स्कैन्ड कॉपी, जिसके बाद हम आपको इन्विटेशन लेटर के लिए अप्लाई कर देते हैं। नाउ इन्विटेशन लेटर जो है ये भी डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है नॉर्मल पेपर इन्विटेशन इशू करती है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है इलेक्ट्रॉनिक इन्विटेशन इशू करती है। इनमें फ़र्क मेनली ये होता है कि नॉर्मल इन्विटेशन यूजुअली 3 to 5 वर्किंग डेज़ में इशू हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉनिक इन्विटेशन है, जो कि जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, कुर्स स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इनमें नॉर्मल इन्विटेशन इशू होता है जो कि अराउंड 3 to 5 डेज़ में इशू हो जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं सचिन यूनिवर्सिटी है, त्वेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, जिनमें कि इलेक्ट्रॉनिक इन्विटेशन इशू होता है जो कि मेनली मिनिस्ट्री से इशू होता है। इलेक्ट्रॉनिक इन्विटेशन में लगते हैं अराउंड 30 वर्किंग डेज़। दिस वॉज योर इन्विटेशन लेटर प्रोसेस। इन्विटेशन लेटर आने के बाद प्रोसेस स्टार्ट होता है आपके वीज़ा का। वीज़ा के लिए हमें आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। आपकी एक तो 12th की मार्कशीट मेनली फॉर अपोस्टिल, और आपका जो वीज़ा है, वीज़ा स्टैंपिंग के लिए आपका जो पासपोर्ट है वो चाहिए होता है। वीज़ा के टाइम पे आपका ओरिजिनल पासपोर्ट, आपका जो HIV रिपोर्ट है प्रेफरेबल फ्रॉम डॉक्टर लाल पैथ लैब्स,
और आपकी फ़ोटो। तो जो रिपोर्ट है और फ़ोटो आप डिजिटली भी सबमिट कर सकते हो। फ़ोटो की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, तो बेटर रहता है कि आप डिजिटली सबमिट करो, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट्स उनके अकॉर्डिंग हम फिर अपने ऑफिस से प्रिंट आउट करवा सकते हैं। मेनली ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है वीज़ा के लिए। जैसे ही डॉक्यूमेंट्स हमारे दिल्ली ऑफिस पे आते हैं, हम आपकी वीज़ा प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देते हैं। और अगेन वीज़ा में जो रशिया का वीज़ा होता है, जो कि एक सिंगल एंट्री एक्सटेंडेबल टाइप ऑफ वीज़ा होता है, उसमें लगते हैं आपके 5 to 10 वर्किंग डेज़। नाउ अगेन ये डिपेंड करता है इन्विटेशन लेटर के ऊपर। अगर नॉर्मल पेपर इन्विटेशन है तो लगता है यूजुअली 5 डेज़, 5 to 6 डेज़ मैक्स। और अगर आपका ये इलेक्ट्रॉनिक इन्विटेशन है तो इसमें 10 to 12 वर्किंग डेज़ लगते हैं। वीज़ा भी आपके इन्विटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अभी आपका वीज़ा भी लग गया है, आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी कन्फर्म्ड है। सो नाउ कम्स द फाइनल स्टेप फ्रॉम इंडिया, विच आर योर ट्रैवल अरेंजमेंट्स। सो जैसे जैसे बच्चों का प्रोसेस कंप्लीट होता है, हम देखते हैं सेम टाइम में प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, तो उन स्टूडेंट्स का हम एक ग्रुप बना देते हैं। यूजुअली 10 to 15 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप होता है, और ये मेनली हम इसलिए बनाते हैं ताकि आपके साथ एक कंपेनियनशिप रहे। तो एक ग्रुप रहता है पूरा, जो कि किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में जा रहा होता है, और साथ में हमारा एक टीम मेंबर भी रहता है हमारी कंपनी की तरफ से। ये इसलिए ताकि आपके जो पूरा ट्रैवल अरेंजमेंट्स है वो स्मूथली हो जाए। जब आप रशिया पहुंच जाते हो तो ये था बेसिकली आपकी ट्रैवल अरेंजमेंट से पहले ये था पूरा प्रोसेस इंडिया में जो होना है। जब आप रशिया पहुंच जाते हो उसके बाद बाकी का डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है। सो जैसे आप रशिया पहुंचते हो, सबसे पहले तो एयरपोर्ट से जो है हमारी कंपनी, हमारी टीम मेंबर जो है आपको एयरपोर्ट से आपके जो हॉस्टल में अकोमोडेशन है वहाँ तक लेके जाते हैं। वहाँ पे जो भी एसेंशियल्स होते हैं, जैसे कि आपकी रूम का सेटलमेंट, वहाँ पे पहुँचते आपको सिम कार्ड इशू करवाना, फूड अरेंजमेंट्स करवाना, तो वो सारा काम हम करवाते हैं ताकि आपको कोई भी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद फिर प्रोसेस स्टार्ट होता है आपके रजिस्ट्रेशन का। सो जहाँ पे भी आप रह रहे हो वहाँ का रजिस्ट्रेशन होता है बेसिकली। इसमें भी आपका ओरिजिनल पासपोर्ट लगता है, और रजिस्ट्रेशन में यूजुअली 2 to 3 वर्किंग डेज़ लगते हैं। इसके बाद आपके बाकी का स्टेप्स होते हैं, आपके मेडिकल चेकअप्स होते हैं। सबसे पहले आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है। मेडिकल चेकअप्स कंप्लीट होने के बाद ही आपके पुलिस वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक्स, रजिस्ट्रेशन ये सब होता है। तो इन सब के लिए टाइम दिया जाता है, एक लिमिटेड टाइम ही रहता है, तो उस हमें कंप्लीट कराना पड़ता है। इसके बाद जब आपका ये रजिस्ट्रेशन का, आपके चेकअप्स का, आपके पुलिस वेरिफिकेशन का, ये सब का काम कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद प्रोसीजर आते हैं आपके वीज़ा एक्सटेंशन का। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको जो वीज़ा लगता है वो लगता है सिंगल एंट्री एक्सटेंडेबल टाइप ऑफ वीज़ा। तो ये वीज़ा की जो वैलिडिटी रहती है सिर्फ रहती है 90 डेज़। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 60 डेज़ भी रहती है, बट मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ में ये 90 डेज़ रहती है। तो जब आपका रशिया आने के बाद ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद प्रोसेस आता है आपके वीज़ा एक्सटेंशन का। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको फिर से आपको ओरिजिनल पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी। आपको जो बस वीज़ा एक्सटेंशन की एक फ़ीस होती है 1600 रूबल्स, मेनली ये स्टेट स्टैम्प की फ़ीस होती है। 1600 रूबल्स आपको पे करने होते हैं, और आपको जो पासपोर्ट सबमिट करना होता है, तो वीज़ा जो एक्सटेंड होता है, एप्लीकेशन फॉर्म, वो सब हम फिल कर देते हैं, और सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके यूनिवर्सिटी में सबमिट करने होते हैं। जिसके बाद यूनिवर्सिटी इसको वीज़ा को एक्सटेंड कर देती है फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। सो ये वीज़ा एक्सटेंड जो होता है, ये होता है मल्टीपल एंट्री एक्सटेंडेबल टाइप ऑफ वीज़ा। सो अगेन लेट्स से आप अक्टूबर में ट्रैवल करते हो, तो आपका वीज़ा दिसंबर तक वैलिड है। सपोज लेट्स से 21 दिसंबर तक वैलिड है, तो सिटी में आने के बाद वो वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है फॉर दी नेक्स्ट ईयर दिसंबर। सो आप हॉलीडेज़ में आते हो जुलाई अगस्त में, तो आप आ सकते हो, फिर वापस भी जा सकते हो। फिर से आपको वीज़ा आपका एक्सपायर होने से एटलीस्ट 1 महीने पहले आपको डॉक्यूमेंट्स फिर से सबमिट करने होंगे, ताकि आपका वीज़ा बेसिकली एक्सटेंड हो जाए। क्योंकि जो वीज़ा एक्सटेंशन होता है उसमें एटलीस्ट 30 डेज़ लगते हैं, तो उससे एक्सपायर होने से पहले आपको आपके पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे। लेकिन आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसके रेगुलर रिमाइंडर्स देना, जो स्टूडेंट्स हमारे थ्रू आते हैं उनका हम पूरा रिकॉर्ड रखते हैं, कब वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, कब स्टूडेंट ने एंट्री ली थी, तो सारे डॉक्यूमेंटेशन टाइम पे कराना, रेगुलरली कराना, वो सब हम उनका रिकॉर्ड रखते हैं, ताकि आप एक स्मूथ आपका एक्सपीरियंस रहे। आप यहाँ पे आ रहे हो, आपका जो पूरा एडमिशन प्रोसेस है आपको उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, आपकी ट्रैवल अरेंजमेंट्स में काफ़ी स्मूथली रहे, हैसल फ्री रहे। यहाँ पे आने के बाद आपके एकेडमिक्स के भी ग्रुप्स बनते हैं, तो उनमें आप फोकस कर सकें और आपके मेडिकल स्टडीज़ आप स्टार्ट कर सकें। तो पूरा जो एडमिशन प्रोसेस है, पूरा जो डॉक्यूमेंटेशन है, पूरा जो सेटलमेंट है रशिया में, वो सब हम देखते हैं। आपको कभी भी कोई परेशानी होती है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, कभी भी कोई हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है
तो हम पूरे टाइम अवेलेबल रहते हैं फॉर द कंप्लीट ड्यूरेशन ऑफ योर स्टडीज़। सो ये था बेसिकली पूरा एडमिशन एंड डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, जो कि मेनली इंडिया में होता है, फिर रशिया में कुछ डॉक्यूमेंटेशन और भी होता है। तो ये था मेन आपका एडमिशन प्रोसेस। अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, आपको किसी यूनिवर्सिटी की पूरी जानकारी चाहिए, तो आप हमें दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और सारी जानकारी ले सकते हो, मैं सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। So thank you for watching this video, and if you find this video informative, do like this video and do subscribe to our YouTube channel for more such informative videos। हमने काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ऑलरेडी विजिट की हुई है, तो आप उनके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल से, या फिर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो डायरेक्टली। और अपने आने वाली वीडियोस में हम आपको और यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताएंगे, बच्चों के रिव्यूज़ के बारे में बताएंगे, कैसा उनका एक्सपीरियंस रहता है। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल, ताकि आप जैसे कि वीडियो हम अपलोड करते हैं आप ये देख सके और आप अपने जो नॉलेज है रशिया के बारे में, सिटीज़ के बारे में, वो और बढ़ा सके रशिया आने से पहले। सो थैंक यू अगेन एंड हैव अ गुड डे।